Hello everyone, today we are going to study about polynomials. But before that, we will be discussing about terms. Terms are the expressions which are formed by two parts. Terms expressions हैं which are formed by two parts. One part is number and another part is variable. टर्म्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स. टर्म्स जो हैं वो टू पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, दैट इज नंबर्स एंड वेरिएबल्स. नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 1.4, 2, -7 और 1/5, any number can be any. And variables are like x, xyz, y square, zy or z cube, or many variables can be there. So numbers can be any and variables can be any. But when we combine these two parts, then they form terms. For example, अगर मैं लिखूँ 2x और if I write -7xyz or 1/5 z cube, then you can see that this is a term which is formed by the combination of these two. नंबर भी है और वेरिएबल भी है, और जो चीज़ नंबर और वेरिएबल से बनती है उसको हम टर्म कहते हैं. हेयर ऑल्सो हम इसको 3 थिंग्स नहीं गिनेंगे. दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस इज अ नंबर. नंबर एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन विल फॉर्म अ टर्म. तो ये भी वन टर्म है, ये भी वन टर्म है, एंड दिस इज ऑल्सो, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज टर्म. सो दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज नंबर, सो कॉम्बिनेशन इज नोन एज term. Now, why are we discussing about terms before polynomials? So now coming to the definition of polynomials. Polynomials are combination. Polynomials are combination of many terms. कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज पॉलिनोमियल्स. दैट इज वाई हमने सबसे पहले टर्म्स को डिस्कस किया. जब टर्म्स को कंबाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट दिस इज अ टर्म, देन एडिशन साइन, देन टर्म, देन एडिशन साइन, देन टर्म. सो वी कैन से कि पॉलिनोमियल्स आर द चेन ऑफ टर्म्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स. जब बहुत सारी टर्म्स को इकट्ठा कर दें तो दे फॉर्म द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हेयर 3x² 4x plus 7. Now, is it a polynomial? Yes, it is a polynomial. Why? Because firstly हम चेक करेंगे कि क्या ये सारी टर्म्स हैं. Yes, it is a term क्योंकि इसमें नंबर भी है और वेरिएबल भी है. Then coming to this, इसमें नंबर भी है, वेरिएबल भी है. But the last one is having only a number, no variable is there. तो फिर ये टर्म कैसे हुई? Yes, it is a term. Why? Because if I write here x raised to power 0, as we already know that any number raised to power 0 is always 1. तो मैंने यहाँ पर 7 into 1 is 7, तो मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया x raised to power 0 के साथ. So ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है. और अगर 3 टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम देखें तो ये क्या बनता है? एक पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल डज नॉट मीन कि 3 टर्म से बनने वाली चीज को ही हम पॉलिनोमियल कहेंगे. इफ आई राइट सिंपली 3x², इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल. इफ आई राइट 3x² plus 4x, this is also a polynomial. And if I write only 7, this is also a polynomial. So polynomial सिंगल टर्म वाले को भी कहते हैं. 2 terms, 3 terms, 1 term, more than 3 terms, any term combination is known as polynomial. Now there are specific names given to them. If I write 3x², now it is only a one term, single term, so we can say that it is a monomial. Mono means one. Mono means one, as it is one term, so we can write here as monomial. Then next, if I write 3x² plus 7, now we are having 2 terms, 1 and 2. So it is known as
binomial. Binomial means having two terms. And if I write 3x square plus 4x plus 7, as there are three terms here, so we will write here trinomial. जहाँ पर वन टर्म है वी कैन राइट मोनोमियल, जहाँ पर टू टर्म्स है वी कैन राइट बायनोमियल, बाय मीन्स टू, एंड जहाँ पर थ्री टर्म्स है वी कैन राइट ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स थ्री, एंड मोर देन दैट के लिए हम यूज़ करेंगे पॉलिनोमियल. ऐसा नहीं है कि हम इनके लिए पॉलिनोमियल नहीं यूज़ करते, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, बट इनकी स्पेशल नेमिंग की गई है कि अगर वन टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो हम उसको मोनोमियल कह सकते हैं, टू टर्म्स वाले को बाइनोमियल, थ्री टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल, एंड अगर मोर देन दैट है हमारे पास, इफ आई राइट 3x क्यूब, 4x स्क्वायर, 2x plus 7, then we can simply write that it is a polynomial. All these are also polynomials. Okay, now moving ahead, we have degree of polynomials. Degree of polynomials. अब डिग्री क्या है पॉलिनोमियल्स की? फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 4x रेज टू पावर 4, देन वी विल सी कि जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है हम उसको बोलते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री है. वी विल राइट इट इज अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल. 4 डिग्री पॉलिनोमियल. इफ आई राइट 3x क्यूब, देन व्हाट इज इट? इट इज a 3 degree polynomial. If I write 2x square, then it is seeing the power. हम वेरिएबल की पावर को देखेंगे, अगर इसकी पावर जितनी भी है उतने डिग्री का ये पॉलिनोमियल है. We will write it is a 2 degree polynomial. And then if I write 4x, degree is here 1 degree polynomial, because अगर पावर mentioned नहीं है, exponent is not there, we can simply write it as 1, so 1 degree polynomial. And the last but not the least, if I write here 7, then what is the degree of polynomial? As यहाँ पर variable नहीं है, we can simply write x raised to power 0, and it is a 0 degree polynomial, or we can say that it is a constant polynomial. Constant polynomial यानी कि जिसकी भी 0 डिग्री है या फिर सिंपली कोई नंबर लिखा हो तो we can write that it is a constant polynomial. So these are about degrees of polynomial. Now I write one example. If I write 4x cube plus 3x square plus 4x plus 1. Now what is the degree of this polynomial? As it is a polynomial, now we have come to know now what is the degree of this polynomial. So इसमें क्या देखेंगे हम कि वेरिएबल यहाँ पर जो है उसकी डिग्री 0, यहाँ पर जो है that is 1, 2 and 3. So इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? The highest power, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0, 1, 2 and 3. So highest power here is 3. That means इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है that is 3. Another example is 6x raised to power 4 plus 2x square and 1. अब अगर इसको ध्यान से देखें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? 4. अब अगर इसको मैं सही तरीके से लिखूं तो वैसे ये क्या है? 6x raised to power 4, 0x cube, 0, it's 2x square, then 0x plus 1x raised to power 0. बिकॉज एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं थी तो मैंने साथ में 0 लिख दिया. एक्स स्क्वायर वाली टर्म वी वर हैविंग एंड देन एक्स वाली टर्म नहीं थी तो 0x लिख दिया एंड देन 1x रेज टू पावर 0. तो इसमें से जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 4. दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक. One thing more before the next topic. If I write 4x square y square,
Now this is a polynomial. Yes, it is a polynomial because it is a term and term is combination of number एंड वेरिएबल. ये नंबर है और ये वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल तो हो गया. पॉलिनोमियल के बाद अगर हम बात करें, पहले तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इट इज मोनोमियल एज वन टर्म इज देयर, सो इट इज मोनोमियल. अब नेक्स्ट क्या है, इसकी डिग्री. नाउ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, सो डिग्री हेयर इज नॉट 2, डिग्री इज 4, बिकॉज 2 + 2 वेरिएबल्स जितने भी होंगे हम उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे. 2 + 2 इज 4, सो डिग्री हेयर इज 4. इफ आई राइट 4x³ y/z², नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3 + 1 + 2, दैट इज 6. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6. तो आपने इसको एक ही चीज मानना है, ये एक नंबर है और ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल जो है उसकी पावर्स को ऐड करना है. 3 + 1 इज 4, 4 + 2 इज 6. मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो हम इसको सिंगल ही कंसिडर करेंगे, तो इनकी जो डिग्री हो जाएगी दैट इज 6 ओनली. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट्स. अब कोएफिशिएंट्स क्या है? इफ आई राइट 4x³ + 3x² + 7, और अब इसमें से पूछा जाए कि आप x³ का कोएफिशिएंट बताइए, तो x³ का कोएफिशिएंट मतलब x³ के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है? सो दैट नंबर इज 4. सो वी विल राइट कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज 4. इफ आई राइट 2x⁴ + 6x + 9, then what is the coefficient of x here? The coefficient of x is 6. Coefficient of x⁴ is 9. So they can ask any coefficient. Coefficient का मतलब है कि वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है आपको वो बताना है. अभी हम एक नेगेटिव वाला एग्जांपल लेते हैं. If I write here 4x² with a negative sign minus 2x + 7. तो मैंने पहले ही बोला था कि पॉलिनोमियल इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स, तो कॉम्बिनेशन तो हम एडिशन के साथ लिख सकते हैं. सो आई राइट हियर -4x² + -2x + 7. माइनस को हमने ब्रैकेट में डाल दिया और यहाँ पर प्लस का साइन लिख दिया. यहाँ भी हम प्लस का साइन लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं. सो ये चेन बन गई. अब इसमें अगर पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? इट इज -4. एंड इफ दे आस्क कोएफिशिएंट ऑफ x, देन कोएफिशिएंट ऑफ x इज -2. सो दैट्स इट. यू आर टू टेक द साइन अलोंग विद इट. जो भी साइन इसके साथ होगा आपको वो साथ में मेंशन करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट कोएफिशिएंट्स. नाउ नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज. डिग्री के बेसिस पे नेमिंग. सबसे पहले तो हमने नेमिंग की थी टर्म्स के बेसिस पे कि अगर वन टर्म है, फॉर एग्जांपल अगर लिख दिया 4x², तो इसको हम क्या कहते थे? मोनोमियल. ठीक है. अगर 2 टर्म्स है 4x² + 7, तो इसको हमने क्या कहा था? बाइनोमियल. अगर हमारे पास 3 टर्म्स है तो इसको हमने क्या दिया था? ट्राइनोमियल. ये स्पेशल नेमिंग थी इनकी. वैसे ही अगर डिग्री के बेसिस पे नेमिंग की जाए, नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो अब हम क्या करेंगे? इफ आई राइट हियर 4x + 7, 4x + 7 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या है इसकी? डिग्री इज 1, बिकॉज x की पावर क्या है? 1. इफ डिग्री इज 1, तो इसकी नेमिंग होगी लीनियर पॉलिनोमियल. इट इज लीनियर पॉलिनोमियल. If I write here 2x² + 6, 2x² + 6. Now degree of this polynomial is 2, highest power is 2. Degree is 2, so its name is quadratic polynomial. And next one is 4x³ + 7x + 1. As degree here is 3, then its naming is cubic polynomial.
जिसकी डिग्री 1 हो उसको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड रिमेनिंग अगर इससे ज़्यादा डिग्री वाले होंगे तो उनको सिंपली हम पॉलिनोमियल्स ही कहेंगे। ये भी पॉलिनोमियल्स ही हैं बट इनकी स्पेशल नेमिंग है जैसे इनकी थी। दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड डिग्री के बेसिस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड cubic polynomial. So this is all about polynomial. We will be covering the other topics in the next video. Till then, stay blessed, stay tuned. Thank you.